बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम साइफर का केस, इसमें इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े तौर पर बात कर दी है कि मुझे 8 फरवरी से पहले पहले सजाए मौत दे दी जाएगी, और इस बात का इजहार नरम सेठी साहब ने भी किया कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले हर सूरत 5 फरवरी तक सजाए मौत देनी है, इसका फैसला हो चुका है। तो इमरान खान साहब ने जज के सामने ये बात की कि जनाब नरम सेठी को कैसे पता चल चुका है, और सब जानते हैं कि उसको कौन ये मालूमात जो है पहुंचाता है। तो खान साहब ने, शाह महमूद कैशी साहब ने जिस तरह से तलकलामी की और जिस तरह से वो अपना मुकदमा लड़ते रहे जज जबरुस्तान जुल्करनैन साहब के सामने, और इमरान खान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जज साहब आपने ये सजा देनी है तो दे दें, ये जो आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। तो जनाब अब सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली जा रही है, और अगर यूं कहूं कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ साहब ने अब जनाब कंट्रोल संभाल लिया है, एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है। और फिर दूसरी जानिब फौजी अदालतों का भी फैसला सामने आया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है, हमदा शहबाज की आवाम ने आज धुलाई करके रख दी है, जिस तरह से आज उनकी दुर्गत बनाई गई है। और ये दुर्गत कोई बयान बाजियां करके नहीं हुई, बल्कि बाकायदा तौर पर हमदा शहबाज को आवाम ने घेर के जो कुट की है, जो उसको कुटा पकड़ के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में आपके सामने चलवा दूंगा स्क्रीन पर, उसको हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नादरकम इलेक्शन से पहले दो जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि गैस जो है वो 51% महंगी हो सकती है, इसका फैसला हो रहा है। और फिर दूसरी जानिब 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए से 9 रुपए तक फी लीटर इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि 15 फरवरी तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर जो है इजाफे का इम्कान है। तो ये पेट्रोल बम भी और गैस बम भी आवाम के ऊपर मारने की तैयारियां हैं। तो जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो फिर वही सूरत हाल खराब होती चली जाएगी। इकॉनमी इस वक्त कोलैप्स कर रही है, और पाकिस्तान में डॉलर की सूरत हाल है, जो बिजली का शॉर्टफॉल है, तो ये किसने किया है, इससे करता धरता कौन है? एक तो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स, एक गैर कानूनी हुकूमतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, और ये एक सिविलियन मार्शल कहें तो इसको कहना गलत नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि सर्दी की वजह से जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, पता नहीं इनको क्या हो गया है। अब ये बेसिकली जो ताना है वो मौलाना फजल रहमान साहब को मार रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस तरह की बात कर रहे थे कि सख्त सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, आवाम किस तरह से वोट कास्ट करने जाएगी, दहशतगर्दी बड़ी बढ़ गई है, तो ताना उन्होंने आज मार दिया। जालों की जदोजहद से आज सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। मैं पूछता हूं, पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अब यानी कि ये इमरान खान साहब वाला बयानिया जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना सर जो है वो कटवा तो लिया, लेकिन वो झुक नहीं रहे। वो सजाए मौत लेने के लिए तैयार हैं। उनको कहा जा रहा है कि आपको सजाए मौत दे देंगे। और इस हवाले से शाहीन सहबाई ने भी दावा किया था कि ये सजाए मौत या फांसी की सजा देकर इमरान खान को बाहर भेजने की जो है वो कोशिश करेंगे, और इमरान खान साहब को अपनी जान बचानी चाहिए और उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये एक प्लान भी मौजूद हो। और फिर 5 फरवरी को ये सजाए मौत या उम्र कैद या 14 साल की कैद शाह महमूद कैशी और इमरान खान साहब को देना, ये फिर अवाम को एक उनका रद्द-ए-अमल भड़काने की जो है वो एक संगीन कोशिश हो सकती है। और बिलावल साहब ने पेशावर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, उनका क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। नवंबर का इलेक्शन हो, वो डर के मारे भागते रहे, लेकिन जालों की जदोजहद से अब इलेक्शन हो रहे हैं। जनाब आप भी इलेक्शन से भागते रहे, आप भी कहते रहे कि फलां जगह है, फलां मामला है। अब आपको नजर आ चुका है कि सिंध में हम डील कर गए हैं, सिंध में हमें हुकूमत मिल जाएगी और पीडीएम प्लस गवर्नमेंट बनेगी, तो जिसमें इनका भी हिस्सा होगा, ये सदर पाकिस्तान बन जाएंगे आसिफ जरदारी साहब। तो आपको क्या टेंशन है? आप जो है वो तो यशी की जिंदगियां गुजारेंगे। मसला हमारे ऐसे गरीबों को है जो इस वक्त अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान में जो है वो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा मुल्क ठीक हो जाए, जो चाहते हैं पाकिस्तान की मशरत ठीक हो जाए, जो चाहते हैं मेरे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाए, जो चाहते हैं कि मेरे मुल्क की गयूर आवाम जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने नौकरियां जो है वो मिलना शुरू हो जाए। तो हम तो ये लोग चाहते हैं। हमें कोई किसी इमरान की, किसी बिलावल की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस शख्स की जरूरत है जो पाकिस्तान का सोचता है। और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम एक ही शख्स को जो है वो उनकी रगों में घूम रहा है, वो इमरान खान है। वो चाहते हैं कि खान साहब तब्दीली आएंगे, वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क में कानून जो है वो लेकर आएंगे, जो लाकानूनियत हो रही है वो उसको खात्मा करेंगे। अब मसला ये है, खौफ ये है कि इमरान खान सिर्फ इस बार आएगा नहीं, वो ऑपरेशन करेगा। वो वापिस आ गया,
वो फिर जनाब बदले लेगा। अब वो बदले लेने के खौफ से जनाब ये पूरी जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी वाले सारे मिलकर, अंदर से सारे मिले हुए, अब ये मिलकर जो है इमरान खान साहब का रास्ता और उनका वोट बैंक तोड़ने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। अब आज हैं हमदा शहबाज साहब जो हैं, उनकी जो दुर्गत बनाई अब हमने, यानी कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये लोग क्यों जलसों में नहीं निकल रहे, नवाज शरीफ साहब क्यों पाकिस्तान जो है वो सरेआम रैलियों से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने तकरीर नहीं की, लाहौर में रैली निकाली, उन्होंने तकरीर नहीं की, बल्कि गाड़ी बस घुमाई, चक्कर शक्कर मारे और फिर वापस घर चले गए जाती उम्रा में। मसला ये है कि अगर रैली में ये बाहर निकल कर तकरीर करते हैं और जैसी तकरीर करेंगे अवाम इनको दुर्गत बना देगी। तो आज कुछ ऐसा ही हमदा शहबाज साहब के साथ हुआ है। हुआ ये कि हमदा शहबाज जो है वो आज शायद गाड़ी से निकलकर या किसी स्टेज पर जो है वो जनाब तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान जो है उनको किसी शख्स ने जूता मारा है। जरा वीडियो आपके सामने चलवा देता हूं, या आप वीडियो देखें। ये लगी है, ये शोल्डर लगी कंधे पे। तो जी आपने ये हमदा शहबाज साहब की वीडियो देख ली है और जो शख्स जूता मारा है वो बाकायदा तौर पर उसका साथ बैठे वाला शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है और उसने कहा हाँ ये लग गया, बाजू पर जूता लगा, बाजू पर जूता लगा। अब उनकी बाजू पर जो है वो जूता लगा और उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और वो अपनी तकरीर जो है वो जारी रखते रहे। अब जिस शख्स ने हमदा शहबाज जो है उनको जूता मारा है, तो जूता मारने वाले शख्स पर नून लीग के जो कारकुनान हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो जरा आप वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर देख लें। तो जी आपने ये वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमा ली अपनी स्क्रीन पर। आप अंदाजा ये लगाएं कि ये वो शरीफ खानदान है या ये उस बाप के बेटे हैं जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह गए हैं और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से पंजाब और वफाक इनके पास आ जाए। ये 2 तिहाई मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि अवाम हमें जो है वो अब इक़्तिदार के अंदर लेकर आएगी। यानी कि इनका बयानिया ये है कि हम लाडले हैं, यानी कि लाडले तो ये निज़ाम के हमेशा से रहे हैं। अब आप अंदाजा ये लगा लें यहाँ से कि अवाम इनको जूतियां मार रही है, अवाम इनको पत्थर मार रही है। ख्वाजा आसिफ बाहर जाएं, उनके हक में जिस तरह से नारेबाजी होती है, जवेद लतीफ बाहर जाएं, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, मरियम औरंगजेब जो है वो अदालत के अंदर पेश हुई, वहां पर चोर चोर के नारे लगे और ये एक माहौल बन चुका है कि अवाम जो है वो इस वक्त कहां पर खड़ी हुई है। तो अब इनके लिए आना इस वक्त इंतहाई मुश्किल है कि अवाम अगर 8 फरवरी के दिन जो है बाहर निकल गई तो फिर सूरत हाल किसी और जानिब होगी, टेबल टर्न हो जाएंगे। और ये 8 फरवरी का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और 5 फरवरी जो फैसले की दिन है वो भी इस वक्त उसमें कुछ भी हो सकता है कि अगर फैसला आ गया फिर अवामी रद्दमल क्या हो सकता है। कल खान साहब ने जनाब जो है वो अपना मोबिलाइज करना शुरू कर दिया अपने वर्कर्स को कि आप बाहर निकलें, जो उम्मीदवार बाहर नहीं निकलेगा उससे टिकट वापस ले लिया जाएगा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है प्रोटेस्ट या एहतजाज या अपने जनाब रैलियां निकालेगी पूरे पाकिस्तान से। तो ये एक तखमीना लगाया जा रहा है कि शायद 25 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर बाहर निकल आए, शायद जो है वो बड़ी तादाद अगर बाहर निकल गई तो फिर ये हो सकता है कि इलेक्शन शायद मुलतवी हो जाए। अगर बड़ी तादाद बाहर निकल गई तो फिर सदात भी इमरान खान साहब को सुनाई दी जा सकती है कि खान साहब को सदाई मौत देकर फिर अवामी रद्दमल सामने आए। और फिर जो 9 मई पार्ट 2 की बात हो रही है, असर अयूब साहब बात कर रहे हैं, दीगर लोग, मैं अपने हर व्लॉग पे उसकी बात भी करता हूँ, तो वो भी एक प्लान नून लीग की जानिब से या दीगर जो मुखालफिन हैं, जो सियासी मुखालफिन, उनकी जानिब से तश्कील दिया जा रहा है कि फिर से अवाम और रियासत को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करके उस लड़ाई का फायदा उठाते हुए, उस आग का फायदा उठाते हुए नून लीग वाले जो है लाडला प्रो मैक्स से भी ऊपर चले जाएं, बल्कि प्लस प्लस बन जाएं। तो ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने है कि एक इक्तदार के लिए पूरे पाकिस्तान को आग में झोंका जा रहा है। किसी को इस वक्त पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, सिर्फ इक्तदार की कुर्सी को बचाने के लिए ये अवाम के जो है वो जनासों के ऊपर जो है वो बैठकर भी इक्तदार में चले जाएंगे। इतने ये बेगैरत और बेहिस हो चुके हैं, यानी कि यहां तक सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम साहब जो है सबकी नजरें जनाब उनकी जानिब है, क्योंकि इस वक्त सियासी लड़ाइयां तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ साहब जो उनको दाद देना पड़ेगी कि वो फ्रंट फुट पर जाकर यूथ के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं। DJISI जो है वो भी यूथ के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शंस करीब हैं और जब इलेक्शंस करीब हो, आपको ये भी पता हो कि नौजवान इमरान खान का वोटर है, वो इमरान खान को वोट देगा, वो उसका दीवाना है। जब आप उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करते हैं तो ज्यादा मजे की बात है, ज्यादा मुश्किल सवाल आते हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब ने ये देख लिया कि ये सियासतदान फेल हो गए हैं और अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब हमें फ्रंट फुट पर आना होगा।
तो जनाब उन्होंने इंटरेक्शंस की और उन्होंने कुछ बातें भी की। इमरान खान साहब के आर्टिकल्स के हवाले से बात की कि 5 लाख डॉलर से द इकोनॉमिस्ट में कोई भी मजमून लिखवा ले। DJI साहब ने बात की कि इमरान खान साहब ने जनाब पाकिस्तान के सियासी कल्चर को तबाह करके रख दिया है। अब बातें कुछ भी हों, हर शख्स का एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है, इख्तलाफ भी हो सकता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बयानबाजियाँ तो होती रहती हैं। लेकिन जनाब मामला ये है कि जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, वो आगे चले गए हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जनाब आज कामरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट की है। सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, कहाँ से बोलते हैं ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं, किसके बंदे हैं ये भी आप जानते हैं। तो वो कहते हैं पाकिस्तान SIFC के सतून पर खड़ा जमहूरी फौजी इश्तराक का तजर्बा करने जा रहा है। यानी कि एक जो जनाब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, शहबाज शरीफ साहब जब PDM की गवर्नमेंट थी तो उस दौर में जनरल असम्बली साहब, आर्मी चीफ ने और ये सिविल गवर्नमेंट ने मिलकर एक काउंसिल बनाई कि इसके तहत जो है हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्टअप करेंगे। तो हम वहां पर खड़े, उनके सतून पर खड़े हैं। ये फौजी और सिविल गवर्नमेंट का इश्तराक है, यानी कि फौजी क़यादत और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेगी। इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी। यानी कि जो बात मैं कर रहा था कि PDM की गवर्नमेंट आएगी या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे या फिर नवाज शरीफ, इन दोनों भाइयों के दौरान फटा। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज्यादा चांसेस हैं, वो ज्यादा फेवरेट हैं वॉइस के कि वो उनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दें, मखलूत हुकूमत होगी और मखलूत हुकूमत को फौज की वही मिसाली मदद हासिल होगी जो इमरान खान की हुकूमत को हासिल थी। उन्होंने अपने वीडियो तज़किये में कहा कि अच्छी बात है कि पूरी कौम, हत्ता कि पूरी दुनिया को पता है कि फरवरी 8 इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे। बहर एक नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान SIFC के सतून पर खड़ा मखलूत हाइब्रिड या इंक्लूसिव निज़ाम हुकूमत, सादा लफ्जों में कहना चाहिए जमहूरी फौजी इश्तराक का एक और तजर्बा करने जा रहा है। तो जनाब उन्होंने कहा कि इससे पहले नून लीग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम अली साहब की तश्कील करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को वजूद में लाकर इस अमल का आगाज कर चुकी थी। तो अब उसको ब्रेक नहीं लगाई जा सकती बल्कि उसको आगे लगाना है। और शहबाज शरीफ साहब ये सारा प्लान लेकर आए थे, जनरल आसिम अली साहब का ये प्लान था, तो दोनों मिलकर PDM की हुकूमत में जनाब इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। ये एक बड़ा अहम फैसला हुआ है। तो अब आर्मी चीफ साहब जो है फ्रंट से इस मुल्क को लीड करेंगे। तो जहाँ से ये चीज़ें खत्म हुई थी तो वहीं से मखलूत हुकूमत को दोबारा तश्कील दिया जाएगा। और ये वो निज़ाम है जिसकी सबसे बड़ी हिमायती पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप, कारपोरेट सेक्टर और मार्केट से, यानी कि ये जो पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन तबका है वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि यही हुकूमत होनी चाहिए ताकि हमें जो है वो उसका कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि माहिरीन बता रहे हैं कि इस हाइब्रिड हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और अमेरिका की बड़ी हिमायत हासिल होगी और मुंतखब हुकूमत IMF के साथ इतने ही ठोस ताल्लुकात बरकरार रखेगी जिसकी बुनियाद मौजूदा निगरान हुकूमत ने डाली है। और पाकिस्तान जून में एक नए 3 साल तौसीक कर्ज प्रोग्राम का खमा है। और लेकिन अभी एक गैर यकीनी कैफियत है कि मखलूत हुकूमत की सरबराही नवाज शरीफ करेंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अगर नून लीग इलेक्शन में वाज़ेह अक्सर हासिल करेगी तो बिलाशुबा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर PDM मॉडल हुकूमत या वो वाली कबीना होती है तो नवाज शरीफ बेहतर समझेंगे कि वो शहबाज शरीफ को हुकूमत सौंप दें, यानी कि ये तजर्बा जो है वो हो सकता है। तो ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।